नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 50 लाख रुपया हमारे पास है, उससे 100 लेके उसको रेंट लगा दें या म्यूचुअल फंड से SWP ले लें। आप 3-4 जगह प्लॉट फ्लैट लिए होंगे, शॉप भी लिए होंगे। अगला डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ कि सब लोग ज़मीन प्लॉट फ्लैट लेते रहे ना, तो ज़मीन प्लॉट फ्लैट का दाम इतना बढ़ गया है कि साधारण आदमी चाहे भी तो वो प्लॉट फ्लैट नहीं ले सकते हैं। उनके रीच से ज़्यादा हो गया है, सारा लालच ज़मीन जायदाद में चला गया है। तो स्टैंड बाय पैसा है तो आप म्यूचुअल फंड में भी देख सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट जो है रिकवर होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो भी चल रहा है टीवी मीडिया न्यूज़ में और आज जो चल रहा है, इसको किसी ने 12 साल पहले प्रेडिक्ट कर लिया है कि इसमें और इसमें जो है घमासान होगा। और कौन सा है ये? द इकोनॉमिस्ट बता चुके हैं आज से 12 साल पहले कि क्या क्या दुनिया में होगा। और जो दुनिया में होगा, अभी जो हो रहा है इसरा और हम में, वो 12 साल पहले प्रिडिक्शन द इकोनॉमिस्ट में हो चुका है। यहाँ पे मोगेम्बो की बहन है दमदमी माई, ये है दमदमी माई, इसके हाथ में वही मैगजीन है और सारा चीज़ ये बता रहे हैं कि क्या क्या करेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो हो ही रहा है। और एक चीज़ और दमदमी माई के हाथ में है, क्लाइमेट चेंज। जितना भी चीज़ हो रहा है, बेमौसम बारिश है और सब कुछ, ये दमदमी माई के हाथ में एक मशीन है। मशीन से कब कहाँ करना है, कब नहीं करना है, अनाज भरा पड़ा है वहाँ पे ओला गिरा देना है, अनाज बर्बाद कर देना है, उसके बाद अपना फैक्ट्री वाला फूड लाना है, वो सब कुछ दमदमी माई के हाथ में है। यहाँ पे देखेंगे सारे, इस वीडियो को आप देखेंगे, सर्च कीजिए जाके द इकोनॉमिस्ट का 2012 का कवर पेज, आपको समझ में आएगा। अब ये भंडाफोड़ हो चुका है तो लगता है कि धीरे धीरे अब मार्केट रिकवर हो रहा है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज पे भी थोड़ा थोड़ा सर्च करेंगे तो भंडाफोड़ पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एक बात तो पक्का है कि इसका हाल भी पल्स सहारा की तरह होगा। सहारा और पल्स में कुछ भी उसके अंदर बेस नहीं था। जो चेन सिस्टम बोलते हैं ना, चेन सिस्टम में एक ऊपर है, उसने खेल खेला, 2 आदमी को जोड़ा, फिर 2 आदमी को जोड़ा, पैसा चाहिए, फिर 2 आदमी को जोड़ा, चाहे 1000, 2000, 5000, 10000 जो भी फी हो, मान लेते हैं 5000 का ज्वाइनिंग चार्ज है, 3 से 4000 का आपको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, बाकी पैसा ऊपर वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। और ये चेन सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक 2-2 लोग जुड़ते रहेंगे। जिस दिन जुड़ना बंद होगा, जुड़ना बंद, पैसा आना बंद, उस समय ये फ्लॉप हो जाता है। 15-20 लेयर तक बनते बनते फ्लॉप होना ही होना है। हर बार चेन सिस्टम बनता है और जाता है, आता है जाता है, खत्म होगा ही होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी का पैसा ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। अब म्यूचुअल फंड का अगर बात करें, मार्केट का बात करें, तो आप जब पैसा लगाते हैं 50 से 60 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। यहाँ पे अगर देखते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं SBI स्मॉल कैप का। तो आपने अगर पैसा SBI स्मॉल कैप में लगाया है तो कहते हैं ना कभी सहारा और पल्स बन जाएगा। कैसे नहीं बनेगा ये बताता हूं। आपके उस पैसे को डूबने के लिए ये सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा। जितना परसेंट लगाए, अगर 1 लाख लगाए थे तो 2000 रुपया यहाँ लगा है, 2000 यहाँ लगा है, 2000 यहाँ लगा है, 1900 इधर लगा है, तो ये सारे कंपनी में ये पैसा लगा हुआ है। अब आपके पैसे को डूबने के लिए, हमारे पैसे को डूबने के लिए, SBI स्मॉल कैप डूबने के लिए इन सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा। कितना कंपनी है? लगभग 60 से 61 कंपनी है, इसको डूबना पड़ेगा। जबकि चेन सिस्टम में कोई कंपनी नहीं है, बस जुड़ते जा रहे हैं लोग और पैसा ऊपर जाता जा रहा है। जिस दिन जुड़ना बंद हो जाएगा पैसा आना, कंपनी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजू जी क्या आप सेबी रजिस्टर्ड हैं? प्लीज बताएं। बिल्कुल भाई, ARN नंबर है 250-190। बिना सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड में पत्ता भी नहीं उड़ सकता है, मार्केट में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो सेबी रजिस्टर्ड है, हर 3 साल में इसका एग्जाम होता है, पास करके ये रिन्यू भी करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस कंफर्म टाइम बार पे इंटरेस्ट देता है और पैसा मूलधन के साथ मिल जाता है। आप म्यूचुअल फंड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं कंपेयर करने नहीं बोलता हूँ, मैं खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करने बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि RD में अगर आपको 7% मिल रहा है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, अभी देश दुनिया में जो RD का रेट चल रहा है यहाँ पे चल रहा है। पोस्ट ऑफिस RD 5 साल में 6.7, कोटक महिंद्रा बैंक 6.25,
कैनरा एसबीआई का आरडी 6.5, तो मैं 7% मान लेता हूं और आपके पास 15 लाख रुपया है और 15 साल के लिए छोड़ेंगे, तो 7% के रेट से पहले मान लेते हैं कि आपने सोचा था कि 7 साल 8 साल के लिए पैसा छोड़ेंगे, 8 साल के लिए छोड़ा, 7% के रेट से मानू जो कि नहीं है, तो 25 लाख रुपये बनता है। अब इस पैसे का आपको जरूरत नहीं आया 7-8 साल में और इस पैसे को फिर से आप री इन्वेस्ट कर दिए और टोटल मिला के 15 साल हो गया, तो 15 लाख 41 लाख 38,000 बनेगा पोस्ट ऑफिस में सेफ हर जगह। पर यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में मार्केट में पहले से होता है इन्वेस्टेड, तो 41 लाख 93 लाख में बदल जाता है। आप पोस्ट ऑफिस में रखें, इंश्योरेंस में रखें, बैंक में रखें, दुनिया जहां में कहीं भी रखें, वो पैसा मार्केट में ही आना है। आप सोच के सोचिए ना, मान लेते हैं 10 लाख करोड़ पोस्ट ऑफिस के पास है, वो कहाँ गया होगा? चंद्रयान में पैसा झोंक करके चंद्रमा पे गया होगा, मंगल ग्रह पे? मार्केट में ही जाता है सारा पैसा। तो हम कंपेयर करने नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आप सोचिए कि कहीं भी सेफर लगाए हैं, वो सेफर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आपको लगता होगा कि शॉर्ट में है, लेकिन लंबे समय में पैसा मार्केट में ही जाना है। कोई मुझे लिख के नहीं दे सकता है कि 20 साल तक मैं 7% या 8% रिटर्न दूंगा, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा पैसा इन्वेस्ट करने वाला। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 5 साल 7 साल के लिए बोलते हैं इतना मिलेगा। आज से 20 साल के बाद सारे बैंक पोस्ट ऑफिस का रिटर्न 2 से 3% हो जाएगा। वैसे स्थिति में अभी कैसे कोई लिख के दे सकता है कि 7 या 8% रिटर्न देंगे? मार्केट ही पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि वो सब लोग मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजू भाई मेरा एज 18 साल है, 7,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, घर वाले को कोई पैसे का जरूरत है नहीं, मेरा खर्चा 1,500-2 हज़ार रुपया है, इतना ही है, 7,000 रुपया है। इसमें से मात्र मैं कहता हूँ कि 3,000 रुपये पर मंथ आप सोचिए कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, मात्र 3,000 रुपये पर मंथ। और वो 3,000 रुपये पर मंथ तो आपको कहाँ लगाना है? स्मॉल कैप में ओनली। 1,000 का 3 आप लेके छोड़ देंगे। मैं एक जस्ट रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको। लेना है जब भी स्मॉल कैप, बैंक वाला म्यूचुअल फंड.com, बैंक वाला। एसबीआई बैंक है, उसका म्यूचुअल फंड भी है एसबीआई स्मॉल कैप। एचडीएफसी बैंक भी है, उसका म्यूचुअल फंड भी है एचडीएफसी स्मॉल कैप। आईसीसी बैंक भी है, उसका म्यूचुअल फंड भी है आईसीसी स्मॉल कैप। 1,000 3 में लगा दीजिए, नाम मैं बता दिया हूँ। अब एक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 16 साल में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो डीएसपी स्मॉल कैप ने तहलका मचाया। 5,76,000 जमा किया, 36,52,000 बना है, 20% का सालाना रिटर्न मिला है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी 5,76,000 3-3 हज़ार के दर से जमा हुआ है और पैसा बना है 32 लाख। सबसे लास्ट वाला अगर फंड देखें कि कितना पैसा बनाया है, सबसे लास्ट में देखते हैं तो 22,19,000 बना है, 15.36% का रिटर्न मिला है आदित्य बिरला स्मॉल कैप में। एवरेज का अगर बात करें, इसीलिए मैं बोलता हूं ऊपर नीचे करके एवरेज कर दीजिए। 1,000 का 3, मैं आपकी जगह होता है तो 500 का 6 फंड ले लेता। 17.76% का एवरेज रिटर्न मिला है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि 50 लाख का शॉप खरीद लें कि राजू जी आपका म्यूचुअल फंड देखें कि एचडब्ल्यूपी में डाल दें। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि क्या करना है। यहां पे 50 लाख रुपया लिखा, StarSIP.in में गए, एचडब्ल्यूपी सेक्शन में 50 लाख लिखा और 30,000 रुपये पर मंथ झाड़ना शुरू किया अगले महीने से, और झाड़ते गए 15 साल तक। अब मात्र 10% का ब्याज यहां पे हमने लिखा है, तो 54 लाख रुपया आप झाड़ चुके होंगे। हर एक तारीख को झड़के अकाउंट में आपके पास पैसा आ जाएगा, 30,000 रुपया ब्याज। और लास्ट में बैलेंस वर्थ बचा है 97,31,000। दोनों को जोड़ेंगे तो 1,51 लाख रुपया आता है। ये तो होगा कैलकुलेशन। 9% से कितना होगा, 11% से कितना होगा, 12% से कितना होगा, ये कीजिए। हम 10% के रेट से 54 लाख रुपया वापस ले लिए, 50 लाख लगाए थे, 54 लाख वापस और 97 लाख रुपया बच भी गया। अब लाइव रिकॉर्ड अगर देखें कि 50 लाख रुपया अगर डाला था बैलेंस कैटेगरी में, 50 लाख रुपया वन टाइम, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी प्लॉट फ्लैट दुकान रेंट कुछ भी नहीं किया, 50 लाख डाला और 30,000 रुपये पर मंथ अगले महीने से लेना शुरू किया, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 2013 में किसी ने 50 लाख रुपया लगाया था दिसंबर 2013 में, और जनवरी 2014 से 30,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया अब तक 2023 तक, तो टोटल पैसा ले लिया 36 लाख रुपया पिछले 10 साल में।
और आज बैलेंस बचा है 1,19,00,000। दोनों को जोड़ते हैं, जो लिया जो बचा, तो 1,55,00,000। ये हुआ SBI का बात। दूसरा है ICC पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, इसी को बैलेंस फंड बोलते हैं। बैलेंस मतलब 65% इक्विटी में लगाएगा, 35% डेट में लगाएगा। ICC बैलेंस फंड कहता है कि 50 लाख लगाया था 2013 में और 30-30 हज़ार रुपया लिया, तो 36 लाख तो बाबू दे दिए तुमको, और हमारे पास बैलेंस बचा भी है 1,51,00,000। अगर ऊपर जा रहे हो तो 3 नॉमिनी है तो 50-50 सबको दे दो, अगर 2 नॉमिनी है तो 50-50 दो को दे दो, और तीसरा पार्ट जो 50 से 51 लाख बचा है उसका बरातियों का स्वागत पान पराग से करा दो ऊपर जाते समय। ठीक है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी 50 लाख झोंका यहाँ पे, बैंक वाला म्यूचुअल फंड .com, तीनों बैंक वाला आया, SBI, ICC, HDFC, 50 लाख रुपया झोंका यहाँ पे वन टाइम, और 30-30 हज़ार रुपया लिया तो 36 लाख ले लिया। आज बैलेंस बचा हुआ है 1,33,00,000। इस तरह से करके आप पहले दुकान भी घुमाइए, शॉप तॉप देख लीजिए, पहले से जो शॉप लिए हैं उसमें कितना आ रहा है, कितना सरदर्दी है, वो शुगर बीपी वाला मेडिसिन भी चला है क्या, माथे से बाल उड़ा भी क्या, बेचैनी छाया हुआ है क्या, ये सब भी कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मच फंड में पैसा झोंकूं कि ना झोंकूं। यहां पे पैसा आपके जाने के बाद भी नॉमिनी को आता रहेगा। आपने जितना रहता फैलाया है ना प्रॉपर्टी लेके, गारंटी है कि आपके बच्चे उसको समेट नहीं पाएंगे। तो जाने के पहले थोड़ा थोड़ा समेट लीजिए, नहीं तो औने पौने दाम में आपका बच्चा बेच देगा। पहले से ही बेच बाच के थोड़ा बहुत मच फंड में डाल करके 1-1.5 लाख रुपया का जुगाड़ कर लीजिए, पर मंथ आ जाए। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।